ये उसमें आज हमारी हिंदी की क्लास का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग एक वीडियो पढ़ लिए जिसमें हम लोगों ने वाक्य भेद के बारे में पढ़ा था, यानी काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या होते हैं, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, तथा हमने आपको वाक्य के भेद बताए थे और वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में चर्चा कर ली है। इस वीडियो में जो हम लोगों को चर्चा करना है वह भाग है आपका उपवाक्य। तो उपवाक्य के बारे में चर्चा करना, उपवाक्य के बारे में समझना है। अब देखिए, इसमें बहुत छोटी सी चीजें हैं कि जैसे कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक समापक क्रियाएं होती हैं तो उसे उपवाक्यों में बांट दिया। जैसे क्या है कि एक वाक्य हम कोई कह रहे हैं, जैसे सपोज करिए हमने कहा कि मेरी गाड़ी छूट गई। अब ये क्या है, एक वाक्य है, मेरी गाड़ी छूट गई, यह एक वाक्य है। लेकिन अगर इसी पे हमें कहें कि मेरी गाड़ी छूट गई क्योंकि मैं देर से पहुंचा था, मेरी गाड़ी छूट गई क्योंकि मैं देर से पहुंचा था, तो इसमें एक हो गया मुख्य वाक्य और एक हो गया आश्रित वाक्य। यह निर्भर करता है कि जिसमें उद्देश्य और विधेय होंगे वह मुख्य वाक्य होगा, और जिसमें उद्देश्य या विधेय की कमी पाई जाएगी उसे आश्रित वाक्य कहते हैं। इस प्रकार से इस सेंटेंस में उपवाक्य पाया जाता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। क्लास 10 तक के ग्रामर की अगर बात कर लें तो क्लास 10 तक के ग्रामर में इन शब्दों को हम लोग, इन चीजों को पढ़ते हैं, परंतु जैसे जैसे हम हायर क्लास में पहुंचते हैं इन चीजों को हटा करके पत्र लेखन इत्यादि को बढ़ा दिया जाता है। हिंदी जो आपकी आती है कक्षा 12 तक के स्तर की आती है, इस कारण आपसे इन सब चीजों की विशिष्टता से जांच की जाती है ताकि आप परीक्षा में इन्हें विशिष्टता पूर्वक इन प्रश्नों को हल कर सकें। लेखपाल हो, बहुत लंबी वैकेंसी है, एसआई है, लंबी वैकेंसी है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसमें ए सीट पक्का करने के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं पेपर विशिष्टता के आधार पर पूछा जाएगा। अगर हम पिछली वैकेंसी की यूपीएसआई की बात कर लें तो माइनस मार्किंग ना होते हुए भी सीट के बराबर लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। क्लियर? तो यहाँ पे चीजों को हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं, एक एक चीजों को समझते हैं। सबसे पहले उपवाक्य, वाक्यों का ऐसा पद समूह या भाग जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ हो। कह रहा है जिसका अपना एक क्या हो, स्वतंत्र अर्थ हो। जैसे मैंने कहा ना कि मेरी गाड़ी छूट गई, इसका एक अपना अर्थ है कि मेरी गाड़ी छूट चुकी है, मैं कहीं जाने वाला था जिससे मेरी गाड़ी छूट गई। इसका अपना एक विशेष अर्थ होता है। कह रहा है जिसका अपना कोई अर्थ हो, साथ में और क्या हो, और उसमें उद्देश्य और विधेय हो। उद्देश्य और विधेय के बारे में पूरी तरह से हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है, पढ़ा है, समझा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा उस वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि क्रमिक जैसे आपको वीडियो आते जाएंगे उस वीडियो को आप देखते जाएंगे। वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती, उसे देखते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? उपवाक्य कहलाता है। ठीक, सभी उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से हिंदी के योजक शब्दों, हिंदी का योजक शब्द कौन होता है? जैसे कि जैसे कि, जिससे, जो, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि आदि, ये सब जो कुछ वाक्य हैं ये सब योजक वाक्य के रूप में आते हैं। और यौम, ये सब किस में आते हैं? योजक वाक्य के रूप में आते हैं। इन्हीं के द्वारा एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ जाता है, यानी मुख्य वाक्य आश्रित वाक्य से, उपवाक्य से जुड़ जाता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखते हैं उपवाक्य के भेद क्या होते हैं। उपवाक्य के भेद के बारे में अगर हम जाने तो उपवाक्य का भेद होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। 3 प्रकार के होते हैं और इसमें बहुत छोटी सी चीजें हैं। इसको एज ए ट्रिक मान सकते हैं आप, एक ट्रिक का वीडियो है। इसमें छोटी छोटी चीजें आप पकड़ लीजिए और उसी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आपको कोई लेख लिखना नहीं है, चीजों को पकड़ लीजिए। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जहां पे आपको संज्ञा से संबंधित चीजें मिलेंगी उसमें उसके योजक चिन्ह कौन से होंगे जिससे आप इसको पहचानेंगे कि संज्ञा उपवाक्य से जुड़ा है। विशेषण का मतलब क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। तो जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला कोई शब्द मिलेगा तो उसको आप पकड़ लेंगे कैसे कि विशेषण उपवाक्य हो गया। और तीसरा है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको आप पकड़ लेंगे उपवाक्य। कैसे हैं हम बता रहे हैं आपको, ट्रिक के माध्यम से समझ जाएंगे आप आसानी से।
वह आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह उपयोग होता है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य कह रहा है, जो संज्ञा की तरह उपयोग होता है वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। और इसके पहचानने की एक ही बात है कि यह अपने उपवाक्य से कैसे जुड़ा होता है, किक के माध्यम से जुड़ा होता है। किसके माध्यम से? किक के माध्यम से जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पे देखते हैं, राम ने, राम क्या है? राम ने कहा, राम ने, राम क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? राम कौन सी संज्ञा बताइए? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्ति का नाम। तो राम ने कहा क्या? मैं यही पढ़ूंगा, मैं यही पढ़ूंगा। इसमें उपवाक्य कौन हो गया? संज्ञा उपवाक्य ये है, मैं यही पढ़ूंगा, यह उपवाक्य है। लेकिन मेन वाक्य कौन है? राम ने कहा। कि अब इन दोनों को कैसे जोड़ दिया गया? की से। तो राम ने कहा कि मैं यही पढ़ूंगा। आपको बताना होगा कि कौन सा उपवाक्य है। आप बताएंगे कि कौन सा उपवाक्य है, तो आप तुरंत कह देंगे ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण की बात कर लें तो मैं जानता हूं कि, मैं जानता हूं कि वह आदमी बहुत ईमानदार है। मैं जानता हूं कि वह आदमी बहुत ईमानदार है। मैं जानता हूं, यह अपने आप में क्या है? एक मुख्य वाक्य है, मुख्य उपवाक्य है कि मैं जानता हूं, मैं कुछ तो जानता हूं। आगे की क्या जानता हूं, इसका आगे वर्णन किया गया। क्या क्या जानता हूं? कि वह आदमी बहुत ईमानदार है। यहाँ पे क्या आया? कि आया, जो ये बताएगा कि संज्ञा उपवाक्य है। क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। आगे दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण इसमें, उसका विचार है, उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है। राम सच्चा आदमी है। तो उसका विचार है कि, वहां पे कौन जुड़ा है? की जुड़ा है, जिससे आप पहचान सकते हैं क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। बस आपको इतना याद रखना है कि संज्ञा में की से उपवाक्य जुड़ते हैं, विशेषण में भी बताएंगे किससे जुड़ते हैं। तो चलिए, यह पूरी तरह विशेषण की तरह कार्य करता है। कह रहा है यह पूरी तरह विशेषण की तरह कार्य करता है। और विशेषण के बारे में आप जानते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम को विशेष कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पदक्रम, पदबंध या पदक्रम। पदक्रम पढ़ने के बाद हम लोग चले जाएंगे शब्द भेद के बाद कहाँ जाएंगे? शब्द पे। और फिर वहां पे शब्द के बारे में खोलेंगे, एक शब्द की उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, ठीक है, अलग अलग अर्थ के आधार पे। तो उसमें सब कुछ पढ़ेंगे। तो फिर वहां पे आपके आएंगे और उसके बाद फिर जब हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो फिर संज्ञा से लेके अव्यय तक पढ़ेंगे। यह ऐसा पोर्शन हम कवर कर रहे हैं जिस पोर्शन में आप खुद जानते हैं कि इस पोर्शन में आपको कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना कर लेने के बाद आप 50% अपने आप से जान जाएंगे। कितना करने के बाद आप 50% हिंदी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि 15 अगस्त तक कोशिश करेंगे हम पूरा हो जाए। उसके बाद आपके सामने क्या पड़ेगा? फिर वो रटने वाली चीजें जैसे कि पर्यायवाची है, मुहावरा है, संधि है, समास है, ठीक है। संधि समास तो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन मुहावरा है, विलोम है, पर्यायवाची है, इन्हें आपको रटना पड़ता है। हालांकि उसमें ट्रिक बताई जाएगी जिससे एक ट्रिक के माध्यम से आप 5, 7, 10 प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। फिर इसका प्रैक्टिस पेपर, और इतना करते करते आप आराम से 25 में 25 क्वेश्चन लेखपाल में और 40 में 40 क्वेश्चन किसमें? एसआई में करके आने वाले हैं। देखते रहिए, खाली समझते रहिए। विशेषण उपवाक्य की बात करें, यह पूरी तरह विशेषण की तरह कार्य करता है। बताया मैंने विशेषण क्या होता है, आप जान गए, ठीक। जैसे इसकी पहचान क्या है? एक ऐसे मिलेंगे जो से जुड़े होंगे, या तो जिसे से जुड़े होंगे, जिसका से जुड़े होंगे, जैसे से जुड़े होंगे, जिसको से जुड़े होंगे। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो शब्द की बहुलता है, जा शब्द की क्या है? बहुलता है। जा अक्षर की क्या है? बहुलता है। यानी जो, जिसे, जैसे, जिसको, ठीक, जा से संबंधित शब्दों की क्या है? बहुलता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पहचानेंगे। जैसे वह आदमी जो कल आया था, यही क्या है? उपवाक्य है। जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य की, नहीं, इसका विशेषण आश्रित उपवाक्य की। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैंने एक व्यक्ति को देखा, क्या देखा? जो बहुत मोटा था। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, जो
जो बहुत मोटा था, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, मैंने एक व्यक्ति को देखा। यहाँ पे क्या है, संज्ञा का पद हो गया। जो बहुत मोटा था, संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, मोटापा। मोटापा वो संज्ञा की क्या एक तरह विशेषता हो गई कि इस व्यक्ति की विशेषता क्या कि मोटा है, तो उसकी विशेषता बता रहा है कि वह बहुत मोटा था। इसका मतलब कि वो किससे जुड़ा है, जो से, तो आप पहचान सकते हैं को क्या हो गया, विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। वे फल कहाँ हैं, वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे। वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे, फल की विशेषता हो गई, जिनको आप लाए थे वो फल कहाँ है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्रिया विशेषण के बारे में समझते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं, यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये मुख्यतः जब और जहां से जुड़े होते हैं, मुख्यतः जब और जहां से जुड़े होते हैं। जैसे जब वर्षा हो रही थी, जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था, उपवाक्य यही है। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कहाँ था, कमरे में था। या जब वर्षा हो रही थी तब मेढक बोलते, जब बरसात होती है। अच्छा, दूसरा उदाहरण लिखा गया, जब पानी बरसता है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। यानी जब से जुड़ा हुआ शब्द, जहां से जुड़ा हुआ शब्द क्रिया विशेषण है। जो, जिसे, जिसने, जिनको से जुड़ा हुआ शब्द क्या है, विशेषण उपवाक्य है। और की से जुड़ा हुआ शब्द कौन सा है, तो आप बताएंगे संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। मुझे उम्मीद है कि यह छोटा सा वीडियो जो आपके सामने है, यह आपको बहुत आसानी से इन चीजों को समझने में मदद किया है। आपके पास किसी पब्लिकेशन की बुक हो, उससे आप थोड़ी देर के लिए पढ़ लें, इससे संबंधित प्रश्नों को कर लें, आपको ये चीजें इजिली क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जब आप सुनते हैं किसी से, किसी भी टॉपिक पे, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी और से, तो आप एक काम करिए, आपने सुना होगा एक पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, समझना चाहते हैं समझ लीजिए। आपने सुना होगा प्री क्लास होता है, क्लास होता है और पोस्ट क्लास होता है। इसका अर्थ आप जानते हैं? प्री क्लास का मतलब कि कल पढ़े जाने वाले टॉपिक को टीचर पहले बता देता है कल हम क्या पढ़ेंगे। आपको याद होगा मैंने बीच में बताया कि कल हम लोग पदबंध पढ़ने वाले हैं, हमने ये बात आपसे पहले बता दी। तो अब आपका ये दायित्व बनता है कि आपके पास जो बुक है आप 10 मिनट 5 मिनट पदबंध के बारे में पढ़ लें, समझ लें। दूसरा क्लास होता है, जो क्लास हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्लास होती है, ठीक। इसमें टीचर और स्टूडेंट सामने होते हैं। ये अलग की बात है कि वर्चुअल लाइफ है, इस वर्चुअल लाइफ में हम आप सामने नहीं हैं, दूर दूर हैं, लेकिन एक दूसरे से भावनाओं से और दूसरे के कर्मों से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी क्लास हो गई। और तीसरा होता है पोस्ट क्लास। हमारे पढ़ाने के बाद, यानी हमारे बताने के बाद, जब हम बता रहे होते हैं तो उस समय हमारी अपनी दृष्टि काम करती, जितना हमको समझ में आता है हम चाहते हैं कि 100% आपको बता दें। हो सकता है उसे बताने का तात्क्रम उल्टा भी हो सकता है, आपको समझ में ना आए। जैसे एक बात कह यहाँ पे कि जब आप उसे वो बताएंगे तो हम बताएंगे, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, एक सेकंड हम यहां पे लिख रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इसको जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तब क्या कहते हैं, विराम चिन्ह पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो यहां पे देख लेते हैं, 1 मिनट, बस 2 मिनट वक्त दीजिए, आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं। अब देखिए यहां पे हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या बोले क्या समझे, वो मेरा उद्देश्य। जैसे मैंने यहां पे लिखा पान सिंह तो मर गए, पान सिंह तो मर गए। अब मुझे बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई और मैंने बोल दिया पान सिंह तो मर गए। थोड़ी सी हमने वहां पे विराम लगाया, कामा लगाया, थोड़ा सा सांस लिया, इस शब्द का अर्थ बदल गया, पान सिंह तो मर गए, ठीक। तो पान सिंह तोमर गए या पान सिंह तोमर गए, दोनों में अर्थ का अनर्थ हो गया। यहाँ तोमर एक टाइटल को इंडिकेट कर रहा है, जब पान सिंह तोमर कह रहे हैं तो टाइटल हो गई। लेकिन जब मैंने कहा पान सिंह तो मर गए,
तो वहां पे वो टाइटल ना हो करके बल्कि क्या हो गया, उनके मरने की बात को बताया जा रहा है। उसी प्रकार से जब एक टीचर आपको कोई चीज बताता है तो वो अपनी दृष्टि से अच्छा बताने की कोशिश करता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन कहीं पे। लेकिन जैसे ही आप उस चीज को इग्नोर करते हैं या उसके बाद फिर पोस्ट क्लास नहीं करते हैं तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। आपके दिमाग में हो सकता है कि मरने वाली बात आ गई हो, या आपके दिमाग में इसकी बात आ गई हो, जेंडर की बात आ गई हो, इसके जात की बात आ गई हो। तो जब आप पोस्ट क्लास करते हैं तो उसमें आप उन चीजों को पढ़ते हैं, तब आपको क्लास याद आती है कि आपने उस क्लास में क्या पढ़ा था, और आपको चीजें इजिली आसानी से याद हो जाती हैं, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रिवीजन क्लास आप अवश्य किया करिए, जरूर पढ़ा करिए। एक बात मान लीजिए कि कहीं पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, आप एक काम अवश्य किया करिए, आपको इसका लाभ अवश्य होगा। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो और आपकी ये बात आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।